अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो फहील व्लॉग्स। आपसे वादा किया था मैंने कि लिंक्डइन के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि लिंक्डइन पर जॉब कैसे सर्च करते हैं, अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और जॉब अलर्ट्स कैसे लगाते हैं। तो अगर आप भी जॉब तलाश कर रहे हैं यूएई के अंदर, सऊदी के अंदर या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो आपको देखनी है मेरी फुल वीडियो, एंड तक देखिएगा। पूरा तरीका मैं इसमें समझाने वाला हूँ, किस तरह से प्रोफाइल बनेगी, किस तरह से प्रोफाइल सेटिंग होगी। क्योंकि अक्सर लोगों का लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट तो होता है, लेकिन उनको जॉब अलर्ट्स नहीं आ रहे होते, उनको पता ही नहीं होता कौन सी जॉब रिलेटेड आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, तो वो स्किप हो जाती है। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं जॉब, तो लिंक्डइन पर अकाउंट बनाने की ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने प्रोफाइल बना लेनी है, जैसे लिंक्डइन पे नॉर्मल रजिस्टर अकाउंट करते हैं। जब प्रोफाइल बन जाएगी तो इस तरह से आपकी एक बेसिक लेवल की प्रोफाइल आ जाएगी। अब इस प्रोफाइल को हम कैसे अपडेट करेंगे, सबसे पहले देखें, ये जो आपको एडिट इंट्रो लिखा हुआ आ रहा है नज़र, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखें डिटेल काफ़ी मिसिंग है, ज़ाहिर है बेसिक लेवल पे जब रजिस्ट्रेशन करते हैं उस पर ये चीज़ें नहीं होती। सबसे पहले अपनी हेडलाइन हटा देंगे। हेडलाइन उसको कहते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल के पिक्चर के नीचे जो आपका एक समरी आती है कि आप हैं क्या, रिक्रूटर देखेगा कि भाई आप हैं क्या। तो यहाँ हमने लिख दिया कि एक प्रोफाइल है लैंडस्केप एंड इरिगेशन प्रोफेशनल, कि मेरी जो कैटेगरी है मैं प्रोफेशनल किस चीज़ का हूँ। मैं अगर सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं किस चीज़ में माहिर हूँ। वो अपनी एक्सपर्टीज़ लिखें कि आप किस चीज़ के प्रोफेशनल हैं, ताकि हेडलाइन के अंदर जब रिक्रूटर पढ़ेगा कि यार मुझे ये बंदा चाहिए, या फॉर एग्जांपल रिक्रूटर जब भी सर्च करते हैं तो वो फ़िल्टर लगाते हैं। जब वो फ़िल्टर लिखेगा कि लैंडस्केप एंड इरिगेशन प्रोफेशनल मुझे चाहिए, तो उसके अंदर उसकी सर्च बार में मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, ये प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने अगर मल्टीपल चीज़ें लिखनी है, मल्टीपल आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे मैंने लिखा कि लैंडस्केप एंड इरिगेशन प्रोफेशनल है प्रोफाइल, और रजिस्ट्रेशन आपकी क्या है, सऊदी कौंसल से है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल से है, या आपकी कोई भी सर्टिफिकेशन है डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की है, वो लिख देंगे। फिर इसी तरह ये डबल डैश लगा देंगे। इससे ये होता है कि एक डिवीज़न हो जाती है और अच्छा प्रोफाइल का लुक जो है ना अच्छा लगता है। इस तरीके से आप मल्टीपल चीज़ें लिख देंगे। आगे लिख दिया कि आपकी जो कैटेगरी है डेजर्ट मैनेजमेंट की, आप डेजर्ट मैनेजमेंट का आपको पता है। ठीक है। इसी तरीके से आप इरिगेशन प्रोफेशनल हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो भी चीज़ है आप वहाँ हेडलाइन में लिखें। नीचे आ जाएं आप, इंडस्ट्री आपकी कौन सी है, आप जनरल इंजीनियरिंग लिख सकते हैं, या आपकी रिलेटेड अगर आप जैसे लैंडस्केप लिखते हैं तो लैंडस्केप सर्विसेज आपकी एक इंडस्ट्री है, या आपकी कोई भी डॉक्टरी है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी आप उसमें वहाँ पे इंडस्ट्री लिख सकते हैं, ताकि उसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडस्ट्री की जो है जब भी सर्च हो तो आपकी उस कैटेगरी के अंदर फॉल करे। इसी तरह बाकी हेड्स जो है एजुकेशन में आप अपडेट कर देंगे, यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी डिग्री क्या है, ये सारी अपडेट आप करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल सेट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप अपनी जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपके ग्रेड्स हैं, जो आपकी आपके ड्यूरेशन है, कब से कब तक आपने की, जो सी इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, डिप्लोमा किया, कुछ भी किया, वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको एक प्रोफाइल बना के दिखा रहा हूँ। ये आपने लिख देना किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक आपने डिग्री की, आपकी ग्रेडिंग क्या है, आपकी एकेडमिक जो है वो क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसके अलावा आप उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी, इसमें आप लिख सकते हैं आप न्यू टेक्नोलॉजी सीकर हैं, इंटरनेट सर्फिंग है, सोशल हैं, आप सोशल सीकर हैं, किसी भी तरीके से आपके कोई भी एक्स्ट्रा हॉबीज़ हैं वो आप लिख सकते हैं। इससे भी जो है वो रिक्रूटर्स जो होते हैं, क्लाइंट्स जो होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं कि ये बंदा अदर देन वर्क जो है ना किन चीज़ों को लाइक करता है। अच्छा, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखा जाता है कि आपकी थोड़ी सी डिटेल, वही जो आपने हेडलाइन लिखी है, थोड़ा सा एलाबोरेट करके आपने बताना है कि आप किस इंडस्ट्री के हैं, आप हैं क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ, मेरा नाम फ़हील है, तो फ़हील क्या चीज़ है। कोई भी मोहम्मद असलम है, वो क्या चीज़ है, वो एग्रीकल्चर प्रोफेशनल है, वो डॉक्टर है, वो सिविल इंजीनियर है, वो इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है, वो सोलर एक्सपर्ट है, क्या है, थोड़ा सा एलोबरेट करके। और डिपेंड अपॉन द योर एक्सपीरियंस, और जो भी प्रोसीजर से आप गुज़रे, या आपने बड़े बड़े कोई प्रोसेस सीखे, सर्टिफिकेशन ली, तो मोटा मोटा थोड़ा सा एलोबरेट करके आप लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हवाले से, डेजर्ट मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा एक आउटलाइन दे रहा हूँ। ये एक हिंट है आपके लिए। इसके ऊपर आप जो है वो अपनी भी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं बहुत ईजीली। थोड़ा सा इसकी जो है वो थोड़ी सी इसकी ड्राफ्टिंग कर लें। जो वर्ड का पहला हर्फ होता है वो थोड़ा बड़ा कर दें। स्किल्स, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके जितने भी स्किल्स वो जो आपके अंदर हैं आप लिखते जाएं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है,
आपके लैंडस्केप मेंटेनेंस, आप अगर लैंडस्केपिंग एग्रीकल्चर से हैं तो लैंडस्केपिंग मेंटेनेंस है, लैंडस्केपिंग डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, किस चीज़ में आपके स्किल्स हैं, ऑटोकैड है, आईटी है, कोई भी मतलब इस तरह की चीज़ें हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं जो आपसे रिलेटेड है। ये डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी रिक्रूटर सर्च करते हैं तो यही फ़िल्टर सारे डालते हैं कि हमें इस कैटेगरी का बंदा चाहिए, तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो हो जाती है। और इस वक्त गल्फ़ के अंदर और इवन के इंटरनेशनल रिक्रूटर्स भी लिंक्डइन से मोस्टली प्रोफाइल्स उठाते हैं और वहीं से शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब वो ज़माना कम हो गया कि वो जो जनाब ऐड जाएगी और फिर आएंगे, होता है ऐसे भी डेफिनेटली, लेकिन फिर भी जो प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वो यहीं से करती हैं। लें जी, हमारा ये एजुकेशन भी अपडेट हो गया और पूरी प्रोफाइल हमारी अपडेट हो गई। ठीक है, अब आप ये देखें पूरा आपका इंट्रो अपडेट हो चुका है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ओपन टू वर्क जो लिखा है आगे, इसके जो एडिट बना हुआ है, इसमें मैंने क्लिक किया तो एडिट जॉब प्रेफरेंस आ गया, यानी कि मैं ओपन टू वर्क तो हूँ, मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे कौन सी प्रेफरेंस पे आपको जॉब मिले तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे देखें, एग्रीकल्चर इंजीनियर लिख दिया, लैंडस्केप मैनेजर लिख दिया। मैं लैंडस्केप इंजीनियर लिख रहा हूँ तो ये कैटेगरी फॉल नहीं कर रहा, तो मैं देखूँगा इरीगेशन का आ रहा है, ठीक है, इरीगेशन इंजीनियर आ रहा है। तो जो जो मेरे फील्ड से रिलेटेड होंगी कैटेगरीज़, मैं उनको यहाँ पे डाल के सिलेक्ट कर दूँगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि उस हेड के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर जो भी जॉब आएगी वहाँ पे मैं शॉर्ट लिस्ट हो जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, नीचे ऑन साइट आप जॉब करना चाहते हैं या हाइब्रिड करना चाहते हैं या रिमोट करना चाहते हैं, वहाँ सेलेक्ट कर दें। ऑन साइट का मतलब 100% है, हाइब्रिड 50-50 है, रिमोट जो है कहीं और बैठ के ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम जैसे होता है। किन किन लोकेशंस पे आप करना चाहते हैं वो आप लिख दें सारी, जिस कंट्री में आप काम करना चाहते हैं, आपके जो मतलूबा हैं या आपके जिसको आप लाइक करते हैं आप वो लिख दें। अच्छा, नीचे वाले ऑप्शन बड़े ख़ास हैं, रिक्रूटर ओनली और ऑल लिंक्डइन मेंबर, यानी कि सिर्फ रिक्रूटर्स आपकी ये चीज़ देख सकें कि आप जॉब तलाश कर रहे हैं या तमाम आपके जितने मेंबर हैं वो भी। तो ये यहाँ से हमने कर दिया रिक्रूटर्स ओनली, ताकि सिर्फ रिक्रूटर देख सकें, आपके मेंबर ना देख सकें। तो इसका सेट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने मेन पेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमने अपडेट नहीं किया हुआ। अब हम इसके अंदर आ जाते हैं एक्सपीरियंस के एडिशन में। यहाँ पे आप जो है पूरी प्रोफाइल सेट करेंगे, जो जो भी आपका एक्सपीरियंस है। इस पर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने जो अपनी सीवी बनाई हुई है वो सीवी आप साइट पे ओपन कर लें और उस सीवी से किस तरह से यहाँ अपडेट करना है मैं आपको बताता जाता हूँ। ये मेरी फॉर एग्जांपल पहली जॉब है, लेटेस्ट है, ये मैं लिख रहा हूँ कंपनी का नाम। अच्छा, अगर आपकी कंपनी रजिस्टर होगी तो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे अभी हाईलाइट हुई थी, आपने देखा था। इसी तरह कंट्री लिखेंगे, किस कंट्री में आप कर रहे हैं वो भी हाईलाइट हो जाएगा, लोकेशन जो है वो भी आ जाएगी, किस ड्यूरेशन से आपने काम स्टार्ट किया। अगर आप अभी वहाँ काम कर रहे हैं तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस साइट कर देंगे आप, और यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेट कर देंगे जो भी आपकी, जब से आपने वो स्टार्ट किया। अब ये डिस्क्रिप्शन ये आप कॉपी कर लें अपनी सीवी से, बेहतर ये है कि बजाय इसके आप फिर से वो चीज़ें लिखें, यहाँ से कॉपी करें। जो भी आपके वहाँ जेडीज़ हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपने सीवी में अपने अपडेट किए ही होंगे और नहीं किए तो कर लें और वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है। उसके बाद आपकी जो है ना वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है बाकी भी इसके अंदर डालना। स्किल्स जैसे हैं, स्किल आपकी इस जॉब के अंदर कौन सी स्किल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेसिफिक है इसके अंदर जो आपके स्किल्स हैं वो आपने मेंशन करने हैं इस जॉब में। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोफेशनल हैं तो किसी में आपकी लैंडस्केपिंग हो, किसी में ना हो, किसी में ऑटोकैड हो, उसमें आपने टेक्निकल काम किया हो वो हो, तो इस तरीके से सेव कर दें। अच्छा, आप देखें जैसे मैंने सेव किया तो मुझे उसने सजेशन दे दिया कि ये आपसे रिलेटेड, आपके काम से एक्सपीरियंस रिलेटेड लोग हैं, इनको आप अगर कनेक्ट करना चाहें तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, वरना आप स्किप कर दें। अब एक एक्सपीरियंस आपका ऐड हो गया, आप दूसरे एक्सपीरियंस पे आप एडिशन करें। इसी तरीके से हम दोबारा लिखेंगे, अपनी सीवी खोलेंगे, हमारा जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो हम यहाँ कॉपी करेंगे। इसी तरीके से आप अपनी सीवी खोल लें, वहाँ से जो भी आपका डाटा है वो आप वहाँ से लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। आपकी ड्यूरेशन है, आपके स्किल्स हैं, आपके जो पोजीशन है, आपकी कंपनी का नाम है, सारी चीज़ें आप इस तरीके से डालते जाएंगे। तो मैं इसको जल्दी से स्किप कर देता हूँ। तो ये मेरा सारा एक्सपीरियंस अपडेट हो गया, मैं लास्ट अपडेट कर रहा हूँ। ये अपडेट हुआ, इसने फिर से मुझे सजेशन दी और उसके बाद ये कह रहा है कि आपको लिंक्डइन से ही जॉब मिली थी, आप यस नो कर सकते हो उसको। और यहाँ से आपकी सामने सारी प्रोफाइल अपडेट हो गई। तो ये सारी प्रोफाइल जो है हमारी सामने अपडेट हो गई है, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे इसके अंदर आ गए हैं।
अब ये जो प्रोफाइल फ़ोटो है इसको ज़रूर आप एडिट करके चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल फ़ोटो होनी चाहिए। तो हम इसको एडिट करेंगे। इस तरीके से हम प्रोफेशनल जो फ़ोटो है उसको यहाँ पे सेट कर देंगे, और इसके फ़िल्टर भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। अब आप इसको सेव कर देंगे। अब देखें आप प्रोफाइल को एक प्रोफेशनल लुक आ जाएगी, ये देखें। अब इसके बाद आपने ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है इसके अंदर जाना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपनी जो एडिट में जाना है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर जो एक्टिव है वो डालना है, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या जो भी, ताकि रिक्रूटर उसी पे आपसे कांटेक्ट करेंगे। और ईमेल एड्रेस भी आपका सही होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ भी बेशक डाल दें, ताकि एज ब्रैकेट जब वो सर्च करें एज ब्रैकेट के हिसाब से तब भी आपका नाम उसके अंदर शो हो जाए। तो इस तरीके से आपकी ये प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, और इसके अंदर सारा डाटा भी आ चुका है। अब आप इसके अंदर चले जाएं, जो आपको सामने नज़र आ रहा है ऐड ए समरी पे क्लिक करके यहाँ भी आप थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड है, जो एक्सपीरियंस है वो एलाबोरेट करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आपका किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ है, तो आपने कोई अचीवमेंट्स किए हों, या आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो, कोई आपके पास स्पेशल सर्टिफिकेशंस हों, वो सारा डाटा आप यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि जो रिक्रूटर है ये जो भी जब उसको देखे तो इसी से ही अंदाज़ा लगा ले, उसको इन डेप्थ CV में ना जाना पड़े कि आप किस चीज़ के माहिर हैं और क्या वो आप उसके काम के हैं कि नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन कंप्लीट लिख दी है और उसको सेव कर दिया। अच्छा, अब नीचे आ जाएं तो आप देखें एक्सपीरियंस भी हमारा पूरा आ रहा है, ऊपर प्रोफाइल भी ठीक है, और साइड पे आप देखें पीपल यू मे नो जो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी जो आपकी प्रोफाइल बनी है उसके हिसाब से उस एक्सपीरियंस बेस पे लोग आपको शो हो रहे हैं। अब आप ऊपर माई नेटवर्क में जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपके फील्ड के लोग दिखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने इसको स्किप नहीं करना और बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके फील्ड से रिलेटेड लोग मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने ओपन कर लिया, ये HR की एक प्रोफाइल आ रही है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। इसी तरीके से आपके अपने फील्ड में लैंडस्केप से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड जैसे मैंने प्रोफाइल बनाई है, आपका जो भी फील्ड होगा उससे रिलेटेड यहाँ माई नेटवर्क में कॉन्टैक्ट्स आएंगे। यहाँ से आपने अपने से फील्ड से रिलेटेड लोगों को ऐड करना है, और उनको ये नहीं कि बस ऐड करते ही फिर उनको मैसेज कर देना जनाब मुझे जॉब दो, ये बिल्कुल गलत काम है। आपने सिर्फ उनको ऐड करना है, और उनको ये अगर वो ऐड कर लें, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें, तो आपने सिर्फ उनको ये भेजना है कि थैंक यू फॉर एडिंग इन योर प्रोफेशनल नेटवर्क एंड वी विल बी इन टच फॉर द रिलेटेड इंडस्ट्री डिस्कशंस और एनी लर्निंग। ये नहीं करना कि आप बस उनके पीछे पड़ जाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने कनेक्शंस ऐड रखने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने हैं जितने भी आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, ताकि आपका नेटवर्क जो है ना वो ग्रो हो। जितना आपका नेटवर्क ग्रो होगा उतने आपके जो है ना कनेक्शंस बढ़ेंगे और आपकी विजिबिलिटी लिंक्डइन के ऊपर बढ़ेगी। तो इस तरीके से ख़ास लिमिट में आप जो है ना 1 हफ़्ते में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप ऊपर जाएंगे नोटिफिकेशन में देखें कि यहाँ आपको भी बता रहा है कि इतने लोगों ने आपकी प्रोफाइल को वॉच किया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अक्सर इसमें रिक्रूटर जब भी आपकी प्रोफाइल देखेगा यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो है जॉब्स का। अगर आप जॉब्स वाले सेक्शन में आ जाएँ तो यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो स्टेप है ना ये आपकी है एप्लीकेशन सेटिंग। इसके अंदर जाएं, सबसे पहले अपनी CV अपलोड करें। CV अपलोड करने के बाद देखें आपको रिकमेंडेशन भी आ रही है कि इस जॉब के लिए आप एल हो सकते हैं। और इसके बाद आपने जो है जॉब अलर्ट्स खोल लेना है। जॉब अलर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जॉब अलर्ट ठीक नहीं है तो आपको सही जॉब का अलर्ट नहीं आएगा ईमेल के ऊपर। इसका तरीका ये है, जॉब सेक्शन में जाएँ, ऊपर जॉब सर्च करें, अपना टाइटल लिखें, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लैंडस्केप इंजीनियर। आगे मैंने एरिया डाल दिया यूनाइटेड अरब एमिरेट, UAE में मुझे जॉब चाहिए। तो मैंने जैसे ये लिखा लैंडस्केप इंजीनियर UAE, सर्च मारा, तो सर्च करने के बाद देखें नीचे जो भी आएंगी जॉब, उसके ऊपर लिखा होगा कि इसका अलर्ट सेव कर दो, सेट अलर्ट पे ग्रीन कर देना है आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट अलर्ट को ग्रीन करना है। फिर आपने UAE हटा के सऊदीया कर दिया, सऊदी अरेबिया मिसाल के तौर पे, कोई भी कंट्री जहाँ आप चाहते हैं। सर्च किया, देखें नीचे सेट अलर्ट आ रहा है, सेट अलर्ट पे फ़ौरन टिक कर दें। ये क्या करेगा, ये उसको अलर्ट को सेव कर देगा, आपके जीमेल जो भी ईमेल है उसके साथ कनेक्ट कर देगा। जब भी इस एरिया में इस कैटेगरी से रिलेटेड टाइटल की जॉब आएगी,
आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनाब ये पोस्ट आई है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जस्ट वहाँ पे अप्लाई करना है। और अगर इजी अप्लाई का ऑप्शन है तो यही CV जो आपने अपलोड की थी यही वहाँ पे चली जाएगी लिंक्डइन के थ्रू और अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं मल्टीपल कर रहा हूँ। अब मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियर लिख दिया, UAE लिख दिया या कतर, कुछ भी आप लिखेंगे आपका जो भी फील्ड है। और नीचे सेट अलर्ट पे आपने ग्रीन कर देना है। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ इरिगेशन इंजीनियर UAE, सेट अलर्ट को अब मैं ग्रीन कर दूँगा। ये देखें ग्रीन कर दिया। ये आपने करना है, इससे आपके अलर्ट सेव हो जाएंगे। ये देखें जी, अब मैंने रिफ़्रेश किया तो मेरे पास जो मैंने जॉब अलर्ट्स आ रहा है, ये सारे अलर्ट सेव हुए हैं। देखें अब ये मेरे ईमेल के साथ लिंक है। ठीक हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, माई जॉब्स के अंदर आप चले जाएं, यहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी यहाँ पे सेव होती जाएगी। जिस तरीके से आप अप्लाई करते जाएंगे, जिस तरीके से आपको रिस्पांस आता जाएगा, रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल देखता जाएगा, उस हिसाब से पूरी डिटेल यहाँ आएगी। तो लिंक्डइन को ऐसे यूज़ करें जैसे फेसबुक को यूज़ करते, लेकिन फेसबुक की तरह उस पर पोस्टें नहीं करनी, टेक्निकल कमेंट्स करने हैं, टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, टेक्निकल पोस्ट के ऊपर। अब आप यहाँ देख लें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी है नहीं है, हर चीज़ को एक दफ़ा चेक कर लें क्लोज़ करने से पहले। अब आपकी प्रोफाइल जो है ये अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा है सेंड प्रोफाइल इन ए मैसेज, यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा अपनी प्रोफाइल का, किसी को भी आपने भेजना है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, CV के अंदर ज़रूर अपना लिंक रखा करें ताकि वहीं से क्लाइंट क्लिक करके आपकी प्रोफाइल पे जा सके। ये देखें मैंने लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँगा CV के अंदर। तो इस तरीके से जो भी आप जिसको भी CV भेजेंगे PDF में या किसी में भी, वो यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट आपकी प्रोफाइल पे भी जा सकता है, बजाय इसके कि आप उसको अलग से व्हाट्सएप करें। अब दोबारा से आप प्रोफाइल को एक दफ़ा देख लें, इंफॉर्मेशन चेक कर लें, जॉब प्रेफरेंस चेक कर लें, हर चीज़ को एक दफ़ा रिव्यू कर लें, जब आप अपडेट कर लें। आधा घंटा आपका लगेगा, लेकिन ये है कि प्रोफाइल पूरी बन जाएगी। देखें अब हर चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें लैंग्वेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। फर्दर एनहांसमेंट है, जितना आप पेज को जितना बेहतर से बेहतर बना सकें। ये देखें आपकी एजुकेशन, स्किल्स, हर चीज़ यहाँ पर अपडेटेड है। अब आपने जस्ट कनेक्शंस को ऐड करना है। जितने ज़्यादा आप कनेक्शंस का मतलब है अपने डिफरेंट प्रोफाइल्स, अपने फील्ड से रिलेटेड मुख्तलिफ लोग जो आपके फील्ड वाले काम करते हैं, आप जिस मुल्क में चाहते हैं जाना, उस मुल्क के लोगों को सर्च करें। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल सामने आएंगी। जो आपके फील्ड से रिलेटेड आप उनको कनेक्ट करें, जो नहीं है उनको छोड़ दें, या आपकी मर्ज़ी है। जितना आप जो है वो ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल ग्रो करेगी। जितनी प्रोफाइल ग्रो करेगी उतने रिक्रूटर्स के अंदर, इसमें भी रेटिंग्स होती हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो ऊपर आ जाती है। जब रिक्रूटर सर्च करते हैं तो आप जितना ज़्यादा यूजेज करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं लिंक्डइन पे, उतना ज़्यादा आपकी प्रोफाइल जो है वहाँ पर शो होती है। जॉब अलर्ट्स की एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। Gmail में इस तरह अलर्ट आते हैं। अच्छा, ये जो पोस्ट हैं इसको आपने लाइक करना है, डिफरेंट लोगों की जो टेक्निकल होती हैं, और उसको उस पर कमेंट करना है। जैसे अभी एक पोस्ट है, इस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ कि ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल लैंडस्केप। मिसाल के तौर पर मैंने एक टेक्निकल बात की, एक अप्रिसिएशन की, ना कि मैंने जो हम फेसबुक पे नॉर्मली करते हैं शेयरिंग, इस तरह। अगर आप टेक्निकली यहाँ चलेंगे तो इससे आपकी प्रोफाइल जो है वो ग्रो करेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे, ऐड करेंगे, जानेंगे। इस तरीके से लिंक्डइन को भरपूर यूज़ करें, अपडेट करें। जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? किसी भी चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। मैं हर किसी का इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्रोफेशनल दोस्तों से, इंजीनियर्स से, या किसी भी शोबे के लोगों से जो ये चाहते हो, ये इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।